अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। सालियों के बीच में बैठा जीजा भी खुद को किसी रैली में गए विधायक से कम नहीं समझता। एक बार अमेरिका में एक विमान खराब मौसम के चलते गोते खाने लगा। विमान के पायलट ने अपना सारा अनुभव और कौशल्य लगा के पहाड़ों के बीच से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के विमान को बचाकर एयरपोर्ट पे ले आया। उसका सत्कार किया गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और अनुभव उसने कहाँ और कैसे प्राप्त किया। कसम से आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब वो बोला, पहले कानपुर में टेम्पू चलाता था। रात को दो शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखा। पहला बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, ये चांद है। पहला बोला, साले घर चल, हम मजाक मजाक में चांद तक आ गए। लड़का साधु बोला, बाबा इंजीनियर हूँ, नौकरी नहीं लग रही, उपाय बताइए। साधु बाबा बोले, कौन सी ब्रांच है बेटा? लड़का बोला, इलेक्ट्रिकल। साधु बाबा बोले, फिर मुझे नहीं पता, मेरी मैकेनिकल थी। बाप ने देखा कि बेटा जीन्स के पेंट पर बटन सील रहा था। बेटा, हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पेंट पर खुद ही बटन टांक रहे हो। बेटा बोला, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, ये जीन्स उसकी है। पिता बेहोश। एक बार इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को एक फ्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक से अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हैं वो आपके प्यारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए, पर स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन में ही बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पर यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा। पप्पू रोड पर चल रहा था। अचानक नीचे झुककर रोड से कुछ उठाया और जोर से चिल्लाया, कमीने लोग हंकते भी ऐसे हैं जैसे समोसा गिरा हो। जो लोग मेरे वीडियो को देखकर लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से इग्नोर करते हैं ना, या तो उनको टाइपिंग नहीं आती या फिर उनको डर लगता है कि कहीं मुझे से प्यार ना हो जाए। भाइयों, आपको हंसाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मोबाइल चलाते समय गर्मी लगे तो प्ले स्टोर में जाकर एसी डाउनलोड कर लें, गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम वादामो और उसकी साली का नाम था बदामो था। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में दो पंक्तियां कहीं कि उड़ता पंछी बोल रिया से अब की पाला, खूब पड़ेगा दो जन मिलके सोते रहियो नहीं तो एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है तो उसने भी जवाब दिया, दामो संग बादामो सोवेगी और तेरे संग तेरा साला मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी कि कर लेगा पाला। एक बस में एक लड़का साथ खड़ी लड़की पर जानबूझकर गिरने लगा तो लड़की, अरे क्या करते हो? लड़का, जी सरकारी नौकरी। लड़की, लड़कियां छेड़ना सरकारी नौकरी है? लड़का, नहीं, ये तो मैं ओवर टाइम कर रहा हूं। टाइम पास करने के लिए खुद पर बनी मूवी भी देख सकते हो। आपका अपना विवाह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म। पिताजी बोले, क्यों रो रहे हो बेटा? पप्पू बोला, टीचर ने मारा। पिताजी बोले, तुमने ही कुछ गलती की होगी। पप्पू बोला, नहीं पापा, मैं तो बस आराम से सो रहा था। लड़की लड़का से बोली, जानू आज लड़के वाले मुझे देखने आए थे। लड़का बोला, उफ क्या हुआ? फिर लड़की बोली,
जैसे ही मैंने लड़के वालों को देखा मैं तो उल्टे पांव भाग आई। लड़का बोला, उल्टे पांव मत भागा कर, नहीं तो लड़के वाले समझ जाएंगे कि तू चुड़ैल है। हिंदी फिल्मों में माँ चाहे जितनी भी गरीब क्यों ना हो, उसके पास अपनी बहू को देने के लिए सोने के खानदानी कंगन जरूर होते हैं। शादियों में जाओ तो लोग बोलते हैं खाना खा के जाना। अब उन्हें कौन बताएं कि हम खाना ही तो खाने आए हैं।